बाद में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर खालिद साहब हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से नरवर की घटना हुई, नरवर में दर्दनाक जिस तरह से घटना घटित हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग झुलस गए और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है गाजीपुर में। जिस तरह से पंथी जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि पंथी जी ने बिना परमिशन के ये कार्यक्रम का आयोजन कराया और इसमें कम से कम 15,000 भीड़ आने की संभावना जताई जा रही थी और समाजवादी पार्टी के कई नेता इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन हाई टेंशन तार की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और इसमें कई लोग झुलस गए। तो डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जिस तरह से नरवर की सर घटना हुई, इसको कैसे देखते हैं आप? एक अप्रत्याशित घटना है। वे घटनाएं तो एक सुनिश्चित होती हैं और इस घटना को बस यूँ कहा जाए, ये घटना होने को थी और संयोगवश ये घटना घटित हो गई। कहीं ना कहीं ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंथी की लापरवाही से एक बड़ी घटना हुई। पंथी जी अगर ये लापरवाही नहीं करते हैं, वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं, ऐसा लोग वहाँ के लोकल जो लोग, उनका कहना है कि हाई टेंशन तार के बिल्कुल जस्ट बगल ही में कार्यक्रम का आयोजन कराया और 60 से 70 फीट ऊंचा बांस था, उसे निकलवा के आम का पल्लो बांधने के लिए बांस को उतरवा के उसे बांधने की कोशिश की जाती, उसी में बैलेंस बिगड़ गया और हाई टेंशन तार की जद में वो आ गए और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसको संयोग ही कहेंगे। तो लापरवाही नहीं दिखती आपको? ये संयोग ही कहेंगे। एक चीज़ और है, इसके पहले भी आयोजन हुआ होगा, घटनाएं नहीं घटी, न कोई आलोचना थी और न कोई उसमें उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। जब घटनाएं घटित हो जाती हैं तो चर्चाएं होती हैं, चर्चाओं में दोषारोपण भी होता है। चूँकि घटना ये घटी और एक बड़ी त्रासदी है, ये जितनी संवेदना इसमें व्यक्त किया जाए वो कम है। 4 लोगों की मृत्यु, नौजवानों की मृत्यु का होना, उसमें एक पुलिसकर्मी भी बेचारा उसमें मारा गया और 3 लोगों का झुलस जाना, इतनी बुरी तरह झुलसना कि उनके जीवन में अपंगता का आ जाना, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अब घटना घटने को थी आपके मैहर में, पिछली बार 1 साल हुआ जी। तो बस उसमें आ गई उसके हाई टेंशन वोल्टेज में आ गई, उसमें बहुत सारी मृत्यु हो गई। तो अब घटना घटित होनी थी, वो भी घटना घटित होनी थी, वो आ गया, बस उस टकराव में आ गई। उधर रास्ता जाम था या क्या, उसको डाइवर्जन में डाल दिया गया। तो ये घटना घटने को थी। प्रकृति कुछ तो प्राकृतिक भी व्यवस्थाएं होती है जो घटनाएं घटित होने को होती है, तो उस तरह का परिवेश या उस तरह के कार्यक्रम बनने लगते हैं। जिस तरह से पीड़ित परिवारों को अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या लग रहा है, इसमें भेदभाव हो रहा है? भाई देखिए, इसमें तो भेदभाव नहीं हो रहा, त्रासदी तो त्रासदी है, लेकिन मदद अभी तक कुछ नहीं मिली परिवार को। नहीं, ये इससे तो संदेश सरकार के प्रति अच्छा नहीं जा रहा है। अभी तक सरकार को इस पर घोषणा करनी चाहिए कि जो इसमें तो तत्काल मदद करनी चाहिए थी, तत्काल। और जो लोग घायल हैं, पता नहीं उनकी चिकित्सा व्यवस्था में क्या व्यय हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे उनको किया जा रहा है, तो इसमें सरकार को बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। और इस तरह की घटनाओं में सरकार किसी की भी हो, इसको दलगत घटनाओं का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कल आने वाला है, धर्मेंद्र यादव उस डेलीगेशन में शामिल हैं, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन आने वाला है और समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी और तमाम विधायक लोग आने वाले हैं। क्या लग रहा है, कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा तो हो सकता है कुछ अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों के लिए कुछ मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं? वो ये तो देखिए, वो तो दलगत हो गया मामला। अगर अखिलेश जी उस परिवार की मदद के लिए आगे बढ़ के आते हैं तो ये दलगत हो गया, इसलिए कि अखिलेश जी सरकार में नहीं है और सरकार से मदद का होना किसी दल की मदद नहीं है, बल्कि वो सरकार की मदद है। और सरकार का दायित्व बनता है कि इसमें सबसे पहले भागीदारी जो है और इसमें सबसे पहले कदम सरकार को उठाना चाहिए था
और अब तक तो जो प्रथम चरण की मदद होती है वो उन परिवारों तक पहुंच जाना चाहिए था संवेदना के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर साहब से हमने इनसे बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।